प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एंथोसिरोस के डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस वंश की 200 जातियां ऑल ओवर वर्ल्ड में नोन है, जिसमें 25 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। ये स्पीसीज हिमालय क्षेत्र जैसे कि मसूरी, कुल्लू मनाली, कुमाऊं, चंपा घाटी या अन्य स्थानों पर 5000 से 8000 फुट ऊंचाई पर पाई जाती हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर इसकी 2 जातियां पाई जाती हैं, एंथोसिरोस इरेक्टस एंड एंथोसिरोस हिमालयंसिस। और ये सभी जातियां नम और छायादार वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। अधिकांशतः जातियां ड्राई हैबिटेट को सहन करने में सक्षम नहीं होती हैं। एंथोसिरोस बहुवर्षीय अथवा वार्षिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस लीविस, एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस आदि पेरिनिल यानी कि बहुवर्षीय, जबकि एंथोसिरोस इरेक्टस और एंथोसिरोस क्रिस्पुलस ये दोनों जातियां 1 वर्षीय या एनुअल होती हैं। एंथोसिरोस की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक फेज में होती है, और इस मेन प्लांट बॉडी को यदि हम देखें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में प्लांट बॉडी प्रोस्टेट, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड, स्मॉल और गहरे रंग की थैलॉइड बॉडी होती है। थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच अथवा डिफरेंट रूप से लोब्ड होता है। ये लोब्ड मांसल, अनियमित या कटे फटे किनारों युक्त होते हैं और कभी कभी ओवरलैप्ड भी होते हैं, जैसा कि मैंने PDF नोट्स में भी आपको बताया था। एंथोसिरोस की हिमालयंसिस जाति का थैलस बाइलोब्ड, एंथोसिरोस हेलाई का थैलस अपेक्षाकृत लॉन्ग और पिन्नेटली डिवाइडेड होता है, जबकि एंथोसिरोस इरेक्टस का यदि थैलस देखें तो वो प्यालेनुमा एक छोटे मोटे और वर्टिकल स्टॉक पर लगा रहता है। थैलस की डोर्सल सरफेस स्मूथ, कंटकों या शूलों युक्त खुरदरी अथवा मखमली हो सकती है। ये डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरह का टेक्सचर इसमें पाया जाता है। थैलस का मध्य भाग कुछ मोटा या थिक होता है, परंतु मिडरिब का इसमें अभाव होता है। मैच्योर थैलस की ऊपरी सतह पर सितंबर और अक्टूबर माह में लंबे बेलनाकार स्पोरोगोनियम डेवलप होते हैं। स्पोरोगोनियम थैलस की सरफेस पर सींग या हॉर्न के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम हॉर्नवर्ड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। थैलस की वेंट्रल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस यदि देखें तो लोअर सरफेस के मिडरिब वाले पोर्शन में यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं, जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स यानी कि शल्क एब्सेंट होते हैं।
राइजोट्स के अतिरिक्त वेंट्रल सरफेस पर छोटे गोलाकार गहरे हरे रंग के या नीले रंग के क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों में एंडोजीनियसली नॉस्टॉक नामक ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज पाई जाती है, जो कि थैलस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। एंथोसिरोस के इंटरनल स्ट्रक्चर को यदि देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में थैलस के आंतरिक संरचना बहुत ही सिंपल दिखाई देगी, जैसा कि पीडीएफ नोट्स में डायग्राम 22.2 देख सकते हैं, जिसमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। संपूर्ण थैलस पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और ऊपरी एपिडर्मिस की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और थैलस की शेष कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी व समान आकार की होती हैं। एंथोसिरोस सेलाई को यदि हम देखें तो उसमें सुस्पष्ट एपिडर्मिस का अभाव होता है, यानी कि डेफिनेट एपिडर्मिस दिखाई नहीं देती। थैलस के मिड भाग की मोटाई डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती है। थैलस का जो मार्जिन होता है उसकी और थैलस थिन या पतला होता जाता है और मिडरिब से मोटा होता है या मिड वाले पोर्शन में थिक होता है। थैलस में एयर पोर्स तथा एयर चैम्बर्स ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, इनका अभाव होता है। थैलस के वेंट्रल सरफेस को यदि देखें तो वेंट्रल सरफेस में इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज पाई जाती हैं और इस इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज की निचली सतह पर नैरो छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कि लोअर एपिडर्मिस से बाहर की ओर खुलते हैं। इन छिद्रों को हम स्लाइम पोर कहते हैं। ये माना जाता है कि ये जो पोर होते हैं ये सामान्यतः जो छिद्र होते हैं या सामान्यतः जो रंध्र होते हैं उनके रूडिमेंट्स ही हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट के निकट दो सुपरफिशियल सेल्स के एक दूसरे से पृथक होने से प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। म्यूसिलेजिनस कैविटीज के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक की कॉलोनीज पाई जाती हैं। नॉस्टॉक के फिलामेंट्स म्यूसिलेजिनस पोर के द्वारा म्यूसिलेजिनस कैविटीज में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा कॉलोनीज का निर्माण करते हैं, यानी कि नॉस्टॉक जो है उनकी ग्रोथ होती जाती है और जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे कॉलोनीज की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कैविटीज का साइज भी बढ़ता चला जाता है। एंथोसिरोस की कुल जातियों में म्यूसिलेजिनस कैविटीज एब्सेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस लिविस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस तथा थैलस की विशिष्ट कोशिकाओं में म्यूसिलेजिनस पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिन्हें
म्यूसिलेजिनस सेल्स भी कहते हैं। थैलस की जो लोअर सरफेस है उससे अनेक स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स का मेन फंक्शन होता है थैलस को किसी भी अधोस्तर से चिपकाए रखना, साथ ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। सेल स्ट्रक्चर, यदि पीडीएफ नोट्स में आप डायग्राम 22.3 देखेंगे तो उसमें एंथोसिरोस का सेल स्ट्रक्चर और स्लाइम पोर ये दोनों दिखाए गए हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एक लार्ज ओवल शेप या डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनमें कि प्रत्येक कोशिका में 2 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। एंथोसिरोस हेलाई की प्रत्येक कोशिका में 4 क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के केंद्र के भाग में एक पायरिनोइड्स भी पाया जाता है। यदि हम सेल का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक के द्वारा अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में एक श्रृंखला में विन्यासित कई प्लेट्स भी पाई जाती हैं जिनके किनारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार एंथोसिरोस का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वे हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट से आकार में के ग्रेनम के इक्विवेलेंट ही होते हैं या समतुल्य होते हैं। पायरिनोइड्स जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं जो कि 25 से लेकर 300 तस्तरीनुमा अथवा स्पिंडल शेप्ड संरचनाओं के बने होते हैं और प्रत्येक स्पिंडल शेप्ड संरचना की आकृति व स्थिति में परिवर्तन किए बिना ही एक स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाने में ये सक्षम होते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के पास ही एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रायः वल्कित होकर न्यूक्लियस को आंशिक रूप से कवर्ड किए हुए रहते हैं। इस तरह से सेल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। सेकंड डायग्राम में आप म्यूसिलेजिनस कैविटी जो कि स्लाइम पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है देख सकते हैं। और म्यूसिलेजिनस कैविटी में जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक की कॉलोनीज पाई जाती है और ये थैलस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। अब हम एंथोसिरोस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।